हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की फ़ाइल बनाना यानी फ़ाइल जो इंटर्नशिप होती है उसको बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये फ़ाइल का ऊपर का कवर है, आप जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला पेज है। जो भी प्रशिक्षु है वो अपना विवरण दे, यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे पिता का नाम लिखे। उसके बाद आपको सत्र लिखना है और सेमेस्टर लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने संस्थान का नाम लिखे जहाँ पे वो प्रशिक्षण ले रहा है। ठीक है, फिर अगले पेज में आगे बढ़ें। उसके बाद छात्रों की प्रोफाइल आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल कैसे तैयार करना और पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना है। उसके बारे में आपको लिखना है ये कौन सा सत्र है, कितने छात्र हैं, कहाँ तक, किस क्लास तक का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे विवरण हम दिए हैं। ठीक है, इस विवरण में आपको क्या करना, देखिए ध्यानपूर्वक। पहले आपको कक्षा लिखना, जितनी कक्षाएँ हों। बालक कितने कक्षा एक में, बालिका कितनी, टोटल कितना, इसमें ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। ये वहाँ के जो टीचर होंगे वहाँ से रजिस्टर लेकर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ छात्रों का प्रोफाइल आपको लिखना। जैसे हमने एक बच्चे का यहाँ पे प्रोफाइल लिखा है। ठीक है, जैसे विद्यालय का नाम यहाँ लिख देना है, छात्र का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, किस कक्षा में पढ़ता है बच्चा और उसके पिताजी का क्या व्यवसाय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कम से कम 5 प्रोफाइल आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 प्रोफाइल तैयार होने के बाद फिर आपको लिखना छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे आपको पता चला। पूर्व ज्ञान से ऐसा ज्ञान जो छात्रों को पहले से पता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्व ज्ञान बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे यहाँ पे यानी बच्चा कैसा व्यवहार करता है, उसको ज्ञान क्या है, किन किन घटनाओं की उसको जानकारी है, किन किन घटनाओं की जानकारी नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पाठ योजना का निर्माण आपको लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, जो अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी कक्षाओं या इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक चक्र के रूप में, क्लास के रूप में पढ़ाया जाता है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेते जाए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपको पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद कुछ उसके बारे में लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो उसमें और लिख सकते हैं। देखिए, पाठ योजना में लमसम आपको 10 बनाना है। ठीक है, देखिए दिनांक डालना है, कक्षा डालना है, विषय डालना है, चक्र डालना और अवधि डालना है। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ प्रकरण डालना है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको समान उद्देश्य डालना है, क्या क्या बच्चा कर सकता है, क्या क्या आपका उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य डालना है आपको। और क्या क्या आप पढ़ाने के लिए सामग्री रखते हैं और पूर्व ज्ञान के बारे में आपको बच्चों के बारे में क्या पता है, इसको देखिएगा। उसके बाद आपको ऐसे एक चार्ट बना लेना है जिसमें प्रस्तावना, क्रम संख्या और उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक की क्रिया और छात्र की क्रिया। ठीक है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रस्तुति देने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ श्यामपट्ट पे लिखना होगा। इस श्यामपट्ट को देखते हुए फिर आप आगे क्या करेंगे, और चीज़ें उनको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य के बारे में विवरण देंगे। जब आप एक बार पढ़ा देंगे उसके बाद फिर पुनरावृत्ति कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। उसके बाद पूछेंगे कुछ प्रश्न, जब हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। गृह कार्य वगैरह आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगली पाठ योजना बनाना है। यही प्रोसीजर आपको बार बार कम से कम 10 बनाइएगा इसी चीज़ को। अब पाठ योजना 2 को देखते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, आपको दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, ये चक्र आपको लिख देना है। जैसे आज का प्रकरण है, गिनो और बताओ। उसके बाद आपको समान उद्देश्य इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको समान उद्देश्य इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद फिर आपको समान उद्देश्य इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको समान उद्देश्य इसके बारे में लिखना है। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको शिक्षण विधि के बारे में बताना है, कौन सी आप विधि प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे सहायक सामग्री आपको देखना है कौन कौन सी आप प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको एक टेबल बना लेना है, तो इसमें आपको प्रस्तावना वगैरह दे सकते हो, ठीक है, क्या कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आप इस टेबल में रखना चाहते हैं आप उसको रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। जैसे स्पष्टीकरण वगैरह आप देना चाहें तो इसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा प्रश्न बोध वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये गिरिकार वगैरह आप डालना चाहते डाल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से पाठ योजना 3 भी आपको करना है, ठीक है। इनको भी हम बढ़ा रहे हैं, बारी बारी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। ये आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप देखते रहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इकट्ठा लिख लीजिएगा। हमने आपको 3 जो है पाठ्य योजना का एक खाका दिया जो ब्लूप्रिंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको उद्देश्य प्रश्न वगैरह तैयार करना है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये उद्देश्य वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको विषय वस्तु के नाम वगैरह डालना है, क्या कैसे कैसे चीज़ें आपको रखनी है। आगे है आप कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ आप प्रयोग करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। जो आपको बेटर लगे उसको लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हमने जो लिखा वही आप लिखो, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, ये विधियाँ हमने इसमें लिखी हैं। उसके बाद आपका TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने कौन कौन से प्रयोग किए हैं। उसके बाद इसको देखने के बाद आपको यहाँ पे TLM आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये TLM आपका श्रव्य है, दृश्य है, ये सारी आपकी हैं। अब ऐसे आपको दृश्य और श्रव्य सामग्री आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर श्रव्य सामग्री के बारे में अगर आपको जो है ऐसे डिनोट करना या लिखना है, तब ऐसे अलग अलग रेडियो के बारे में लिख दीजिए 4-5 लाइन, ऑडियोफोन के बारे में, ग्रामोफोन, इन सब के बारे में 5-5 लाइन, 4-4 लाइन लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शिक्षण अधिगम की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में लिखा गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, ऐसे करके इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे पाठ्य योजना प्रस्तुत करना। पाठ्य योजना प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक हाथों के रूप में साफ व शुद्ध प्रस्तुत करेगा, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें आपके यानी जो प्रशिक्षु उनके लिए होती हैं, ये बहुत ही बेटर है, ठीक है। पाठ्य योजना प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा आपको तैयार करना है। उसके बच्चों की सहभागिता वगैरह देखनी है आपको, इसके बारे में जो कुछ आप लिखना चाहें लिख सकती हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते जाइएगा, ठीक। आगे शिक्षण कार्य को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार आप फिर देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। पाठ्य योजना प्रस्तुत की रूपरेखा क्या है। समान सूचना, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षक सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान प्रस्तुतिकरण। उसके बाद बच्चों की सहभागिता, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और बाल केंद्रित है, जिसमें छात्र शिक्षक, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें समझाने वाली चीज़ तो वैसे है नहीं।
उसके बाद अभ्यास कार्य है, ठीक है। ये अधिगम जो है पाठ योजना को लंबे समय तक याद रखने में सहायक है, और इसके बारे में आप लिखें, स्क्रीनशॉट लीजिए। उससे मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण आपको ध्यान देखना है, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्र अध्यापक मूल्यांकनों से सुधार, ये सारी चीज़ें। अब इसमें उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त की गई विधा, ये भी आपको देखना है। इसमें आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द अवसर, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उपचारात्मक शिक्षण देखिए, जब बच्चा जो है नहीं सीख पाता तो उसको दोबारा शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं, आप इनको देख लीजिए, त्रुटि वगैरह ये सारी चीज़ें। जैसे कक्षा के छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों को, बुरी आदतों का निदान करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विद्यालय परिवेश को आकर्षण बनाना, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ क्या है और ये कब हुआ। उसके बाद विद्यालय परिवेश को आकर्षक एवं बनाना एवं वृक्षारोपण, प्राथमिक विद्यालय यानी इसके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन क्या कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई कंटेंट पूरा और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बाकी नॉर्मली इतना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 हो सकता है इसको एक ही वीडियो मर्ज कर दे, नहीं तो ये पार्ट 2 में अपलोड रहेगा।